टू द न्यू एपिसोड ऑफ शीप्रन्योर शक्ति। हमारी इस सीरीज में आप काफी सारी शीप्रन्योर से मिल चुके हैं। While some are successfully running their businesses, others are working as a change maker in the society. But the Shepreneur Shakti we have with us today is phenomenal in itself because she's not just running the business in India but overseas. आज हमारे साथ है पूनम गुप्ता। शी इज द को-फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पीजी पेपर्स। पीजी पेपर्स यूके की एक काफी नामी पेपर कंपनी है और साथ ही पूनम फिकी की इंडिया एंड यूके मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल की चेयर भी हैं। इतना ही नहीं, पूनम को यूके में ओबीई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो कि भारत में लगभग पद्म विभूषण के इक्विवेलेंट होता है। जी हाँ, भारत की ये बेटी केवल भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा चुकी है। तो आइए इस खास बातचीत में पूनम से उनकी स्टार्टअप जर्नी, उनकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी और इस बीच उनके सामने जो भी चैलेंजेस आए, जो भी अलग अलग स्टेजेस आई, उन सब के बारे में जानते हैं। वेलकम पूनम। So before I really begin with your interview, can you tell my audience about your entrepreneurial journey so far? My business journey so far spans over 2 decades. I started my business, मैंने अपना business शुरू किया था 2003 में, जब मैं दिल्ली से स्कॉटलैंड गई। और business इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वहाँ पर जाकर जब मैं नौकरी की तलाश करने लगी तो काफ़ी अच्छी कंपनीज में अप्लाई किया, पर सब लोग बोलते थे कि मेरे पास यूके में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग में। सो मेरे को लगा कि मैं अपनी पढ़ाई को क्यों ना यूटिलाइज करूं। और उस समय सब लोग रिसाइकलिंग की बहुत बात कर रहे थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें, चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें, कूड़े को कैसे कम करें एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उस बारे में बहुत पढ़ती थी और मैंने काफ़ी रिसर्च करी, इनफैक्ट 10 महीने बहुत रिसर्च करी। फिर मुझे ऐसा लगा कि इधर इंटरनेशनल बिजनेस बनाना पॉसिबल है। तो मैंने शुरुआत करी एक इटालियन कंपनी से जो एक खास किस्म का कागज़ बनाते थे, लेकिन वो कागज़ अगर अच्छी क्वालिटी का या नहीं बनता था या उसमें थोड़ी कमी रह जाती थी तो उसको फेंक देते थे। लेकिन वही कागज़ का मेरे को लगा कि शायद वो कागज़ और सामान में भी यूज़ हो सकता है। तो वो मेरी पहली डील थी जो मैंने इटली से एक इंडियन मर्चेंट के साथ करी। और उसके बाद ऐसी बहुत सारी डील्स मैं करती चली गई और मेरी पहली कंपनी थी पीजी पेपर कंपनी लिमिटेड, जिसको आज 20 साल होने को आए हैं। तो पूनम, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो भारत में ये टर्म अभी लगभग कुछ 6-7 साल से ही एक बूम पर है, लेकिन आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आज से 20 साल पहले शुरू करी। सो व्हाट रियली इंस्पायर्ड यू टू बिगिन विद योर जर्नी एट एन अर्ली स्टेज? मैं बचपन से ही बहुत इंक्विजिटिव थी। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। तो आप सोच सकते हैं कि जितनी मैगजीन्स या जितने अखबार बाजार में आते हैं, एंड आई एम नॉट जोकिंग, जितने आते हैं सारे वो मुझे पढ़ने ही होते थे। मेरे पास सब्सक्रिप्शन थी। तो मैं हमेशा पढ़ती थी लोगों के बारे में जो इस दुनिया में किसी भी फील्ड में एक पॉजिटिव डिफरेंस लेकर आ रहे हैं। जैसे मेरे को याद है बचपन में मदर टेरेसा के बारे में बहुत पढ़ती थी, या उस जमाने में मार्गरेट थैचर जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कुछ इम्प्रेशन छोड़ा। और मेरे फादर भी बिजनेसमैन हैं, अभी तो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पता नहीं था। घर में आप सुनते ही हो काम कैसे होता है। प्लस पढ़ाई भी मेरी उसी फील्ड में मैं करना चाहती थी आगे जाकर। मेरे को लेकिन ये जरूर था कि आई डिडंट हैव एनी वुमेन रोल मॉडल्स हु वर बिजनेस पीपल अराउंड मी। और मुझे ये शायद कहीं पे ऑब्जर्वेशन था कि हमारी सोसाइटी में औरतों को एज अ डॉक्टर या एज अ टीचर या एज अ ब्यूरोक्रेट बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ वुमन बीइंग अ बिजनेस वुमन और नॉट अ पर्टिकुलर रोल मॉडल दैट आई कुड से कि मुझे उनकी जैसे बनना है। तो मेरे को लगा कि बट आई वांटेड टू बी दैट।
I think at one point I decided that this is what I want, and I thought कि अगर जिंदगी में आप कुछ भी बहुत अच्छे से करेंगे तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा ही। तो क्यों ना आगे चलकर, ये तो इतना तो नहीं सोचा कि मैं नैरेटिव बदल दूंगी या मैं लोगों की सोच बदल दूंगी, पर मैंने ये जरूर सोचा कि अगर आप एक काम अच्छे से करेंगे तो आप किसी भी फील्ड में हो, जो वो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए वो जरूर मिलेगी। बस, लेकिन अगर मैं सोचूं पुराने टाइम पे कि मैंने क्यों शुरुआत करी, शुरुआत इसीलिए करी क्योंकि मैं करना चाहती थी। मेरे को लगा कि जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन, इट वाजंट इनफ फॉर इट टू बी टू होल्ड मी बैक। So Poonam, in your answer, you talked about the gender biasness and the differences which females generally face. तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी पर्सनल जर्नी में क्या कुछ चैलेंजेस रहे जो आपने एक महिला होने के तौर पर फेस करे, एंड हाउ डिड यू रियली मैनेज टू ओवरकम दोस चैलेंजेस? दुनिया अब एक्चुअली बहुत जल्दी से बदल रही है, विच इज अ गुड थिंग। इट्स बिकमिंग ईजियर एंड मोर एक्सेप्टेबल टू बी विमेन एंटरप्रेन्योर। यू नो, ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी की सीईओ है तो कोई आपको बोलेगा अरे आपकी सीईओ वुमन है, लेकिन मैंने वो भी फेस किया है अलग कंट्रीज में। जब मैंने पेपर इंडस्ट्री एंटर करी या रिसाइकलिंग से स्टार्ट किया, देन आई वाज डूइंग रिसाइकलिंग, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, आई वाज वर्किंग इन वेरियस फील्ड्स। तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल एंट्रेंस इन माई फील्ड। तो मुझे ये लगा कि काफी क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये लड़की हमारी फील्ड में क्या कर रही है। और ठीक है, आई फेस सम काइंड ऑफ बायस, यू कैन से सेक्सिज्म ऑल्सो। लोग फोन करके बोलते थे कि है ना मिस्टर गुप्ता से बात कराइए, आपके फादर की कंपनी होगी ना ये आपके हस्बैंड की कंपनी होगी, उनसे बात कराइए, मिस्टर पूनम गुप्ता से बात कराइए। तो मैं उनको बोलना पड़ता था कि कोई मिस्टर पूनम गुप्ता नहीं है, अगर आपको बात करनी है तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। But what I found, I faced more kind of gender bias in the Middle Eastern countries, or actually in India at that time. Not so much now, but at that time, 20 years ago when I was starting, I did face that in India. Not so much in the UK or in the Western world or in America, even though I was one of the first entrants. और उसमें जैसे आज की अगर हम बात करें, अब तो 20 साल हो गए काम करते हुए, लोग जानने लगे हैं, तो थैंकफुली अभी कोई जेंडर बायस एज सच है नहीं। लेकिन जो मैं आज के टाइम पर देखती हूँ, जो नई फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, शायद कहीं पर आज भी उनको वो जेंडर बायस फेस करना पड़ रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड स्टैटिस्टिक्स हैं कि फीमेल एंटरप्रेन्योर फाइंड्स इट मोर डिफिकल्ट टू रेज फंडिंग देन अ मेल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि कहीं पे वो स्टेरियोटिपिकल थिंकिंग है कि ये लड़की है, इसको तो घर भी संभालना है, इसके बच्चे भी होंगे, वेयर विल शी हैव द टाइम। And I think that needs to change. When I hire people, and actually most of my team, 70% of my team is females, and ये मैंने अपनी तरफ से कोई gender bias नहीं करा है males के लिए। They strictly get jobs based on their CVs and what they bring to the table. And most of my female managers are actually females. Again, इसमें मेरी तरफ से कोई जेंडर बायस नहीं है कि मेरे को एक मेल की जगह फीमेल कोई पोजीशन देनी है। They've all been given places according to their skills and their experience. और मुझको लगता है कि है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसी तरह से सोचना चाहिए, चाहे आप जॉब दें, चाहे मैनेजमेंट पोजीशन दें, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उस इंसान की कैपेबिलिटी देखें, सेक्सिज्म से ऊपर उठकर कि वो औरत है या वो आदमी है। There is a lot of advantage in diversity and inclusivity. The fact is we don't think alike. Men and women, we don't think alike. Two humans don't think alike. So more diversity, I think, I'm a big believer in that, brings more value to any organization. So since you started your journey 20 years back, and now the entrepreneurship and startup ecosystem is totally changed. So how do you compare your journey 20 years back with what we have today? See, my journey 20 years ago, I'd say, was quite lonely. I went from here. I'm a Delhi girl. I lived most of my life here. I'm born and brought up here. तो जब मैं स्कॉटलैंड गई, किसी को जानती नहीं थी, और उस समय जो आपको मदद अवेलेबल थी,
फॉर स्टार्टिंग अप योर बिजनेस बड़ी लिमिटेड सी थी। उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश करी कि कौन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मेरी हेल्प कर सकती है। अगर हम आज का इकोसिस्टम देखें, जो स्पेशली स्टार्टअप का इकोसिस्टम देखें, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स वेरी थ्राइविंग एंड वेरी एम्बिशियस एंड आई लव दैट। दुनिया भर के वीसीज हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में खुद इतने सारे सरकार ने इनिशिएटिव्स चला रखे हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। इंडिया में if I'm correct, a unicorn is being born every 10 days or something. I don't know. I mean, I'm sure I read it somewhere. I'm sorry if I got it wrong. तो सारी दुनिया में entrepreneurial hubs है, organizations है जो हेल्प कर रही है। तो आज के entrepreneur के लिए ये जर्नी लोनली नहीं है, उसके पास बहुत हेल्प है, which is actually helping them to get where they want to get way more faster. So I think this is a very exciting time compared to 20 years ago, and I think this is a time when if you have a dream, work towards it, and see what you can make of it. So you mentioned that you are a big believer of education system, but at the same time अगर मैं ट्रेंड देखूं तो स्टार्टअप वर्ल्ड में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एजुकेशन छोड़कर या कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद स्टार्टअप जर्नी शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप हैं या आप जैसे कुछ और भी लोग हैं जो एक सक्सेसफुल एजुकेशन के बाद स्टार्टअप जर्नी शुरू करते हैं। तो ये मतलब according to you, what is the importance of education to really begin with the startup journey? Of course, ऐसे बहुत सारे बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। उनके नाम बिल गेट्स इज वेल नोन फॉर दैट। It's actually good that it worked out for them. Maybe they had a very clear vision of what they wanted to do और वो अपनी जर्नी के ऊपर चले गए। आई एम नॉट अ क्रिटिसाइजर ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू स्टडी, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबडीज लाइफ। वन, समथिंग हैज टू बी सेड अबाउट कॉन्फिडेंस दैट इट बूस्ट्स व्हेन यू नो अबाउट समथिंग, यू कैन टॉक अबाउट मल्टीपल इश्यूज, श्योरली समथिंग हैज टू बी सेड अबाउट दैट। देन द सेकंड थिंग इज दैट ऑल्दो एजुकेशन इज अ चॉइस, लेकिन अगर आप ये देखें, अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, कितने बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक्चुअली हाईली एजुकेटेड हैं। वी टॉक अबाउट दोज हु आर नॉट, व्हाट अबाउट दोज हु आर? सो obviously education is a personal choice, but personally I feel that if you have the option, then I think you should go to a university. University is not just about studying, it's also about understanding to be independent, living your own life, kind of. It's a growing up process, which I believe in. I mean, I went on and did my post graduation also. Nobody forced me to, I wanted to. So I mean, personally I am a big believer. अगर कोई डॉक्टर MBBS नहीं होगा तो आप क्या उसे इलाज कराने जाएंगे? So some every field is different. It's what one chooses. Yes, I know myself of extremely successful entrepreneurs जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैं ऐसे बहुत अच्छे इंजीनियर्स को भी जानती हूँ who have gone on to build multi-billion pound companies. आप DIT UK की एक्सपोर्ट चैंपियन भी हैं और साथ ही फिकी की UK एंड इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल की चेयर भी हैं। So what is your vision to really strengthen the relationship, partnership and the manufacturing aspect for both the countries? India is a very big market. The two countries can learn from each other. There is knowledge sharing. And UK में भी जो startup space है बहुत exciting है, not just startup space but general technological space is very exciting. Robotics में बहुत काम हो रहा है, स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि दोनों कंट्रीज आपस में पार्टनरशिप्स करके दोनों ही कंट्रीज की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो सकती है। तो मेरी इसमें कोशिश ये रहती है टू ब्रिंग द अवेयरनेस पीस हाउ फॉर द यूके कंपनीज हाउ टू कम एंड सेट अप इन इंडिया। I mean, India has so much skill, manpower, that there is no reason for British companies that they can't manufacture something of high quality in India. And vice versa, when we look at Indian industry, the IT industry, the service industry, or the product industry, there are multiple companies in India. For example, Oyo is now operating very successfully in the UK.
So, both of them will learn from each other, will strengthen each other's economy. तो इसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस पीस है, और दूसरा कनेक्शन, कि अगर आपको इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर चाहिए जो आपके लिए टेक्सटाइल गुड्स बना सकता है, या आप इंडिया में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं. एंड सेम इन रिवर्स, इंडियन कंपनीज अगर आके अपने ऑपरेशन सेटअप करना चाहते हैं यूके में, तो वेयर इज अ गुड प्लेस, हाउ दे कैन hire people, or just basically help them understand the system in both the countries. So you run a business of paper, and you aim to replace plastic, and in this journey sustainability is a big challenge, a big issue which the world is facing right now. So how your product, how your ethics and your practices really ensure that we are moving towards a sustainable world? When I was a startup, my business was completely built on sustainability. It was about reducing landfill. It was about reducing paper which was going into landfill. Recycling, or upcycling is now we call it, or reusing. My business model hasn't changed much since then. And if anything, what I'd like to say in that space is, आज की डेट में सारी ही ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं कि कहाँ हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं पेपर प्रोडक्ट्स से, क्योंकि पेपर प्रोडक्ट्स आर जनरली completely recyclable. It's organic material, it's biodegradable. अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, पहले प्लास्टिक के थैलों में सामान लेके आते थे, अब ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे हो कि कागज के थैलों में सामान लेके आया जा रहा है. तो अभी जो हमारी कंपनी की ग्रोथ है वो इसी एरिया में है कि कहाँ वी कैन सक्सेसफुली रिप्लेस प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक विद पेपर पैकेजिंग एंड मेक इट कंप्लीटली sustainable and environmental friendly and biodegradable. So Poonam, you have really managed to take your venture to the new heights. तो आपका क्या वो एक खास मैसेज रहेगा जो आप मेरी आज के यंग एज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें देना चाहेंगी? I would just like to say to any entrepreneur that entrepreneurship is what? It's about looking at the opportunity and the timing of that opportunity and going for it, just seizing that opportunity. And अभी हम उस समय से गुजर रहे हैं जो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला, जहां आपके पास बहुत मदद अवेलेबल है. इंटरनेट की वजह से आपको अगर कहीं पर कोई पीस मिसिंग है इंफॉर्मेशन का, आप वो समझ सकते हैं. मेंटरशिप अवेलेबल है, या you have many success stories to get inspired by. रोज ही कोई नया यूनिकॉर्न है जिसके ऊपर बात चलती है. और अगर आप उन सब से इंस्पायर होकर फोकस करें जो आप करना चाहते हैं, अपनी रिसर्च अच्छे से करें, अपनी बजटिंग अच्छे से करें, एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड दैट्स ऑल आई कैन से. एंड देन एज लॉन्ग एज यू डू योर बेस्ट, I will wish you all the best. I'm sure that you'll make some success out of whatever your dream is. So मेरा आज के लिए आपके लिए आखिरी सवाल ये है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन तो हैं ही, साथ ही आप 2 बच्चों की माँ भी हैं. So how do you really manage these two totally extremely opposite roles? एक्चुअली अभी तो बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए, 15 और 17 साल के हैं, लेकिन जब वो छोटे थे तो कभी कभी होता था, इट वॉज नॉट ईजी टू मैनेज बीइंग अ मदर, एंड आई वाज वेरी हैंड्स ऑन मदर, and plus running my business full time. But I think sometimes it's just about finding that balance somehow, like जैसे मैंने कभी कभी बहुत बार घर से काम किया, being an entrepreneur I could do that. या अगर मुझे business meetings के लिए बाहर जाना होता था तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ही ले जाती थी when she was young, and I just take my chances and I'll take her. और मैं दूसरे लोगों को बोल देती थी कि भाई मेरी बेटी छोटी है, मेरे को मीटिंग के लिए चाइना आना है या दुबई जाना है या कहीं पर भी जाना है, मैं उसको साथ लेकर आऊंगी. और लोग ऐसा सोचते नहीं है, बट ऑफन आई फाउंड पीपल एट द अदर एंड वेरी सपोर्टिव. ऐसा नहीं है कि वो इरिटेट हो जाते थे, और अगर हो भी जाते थे तो nobody ever said anything. I never lost anything because of that. So it's not always easy, but
बट I've been there, I've done that. I suppose अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ ही लेते हैं. थैंक यू सो मच पूनम फॉर सच इंसाइटफुल आंसर्स. आई होप आपकी ये जो जर्नी रही है, जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश तक जा चुकी है, ये मेरी ऑडियंस के लिए काफी इंस्पिरेशनल रहेगी और इन्हें पता भी चलेगा कि किस तरह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो केवल भारत ही नहीं बल्कि यूके और बाकी सब कंट्रीज में भी स्टार्टअप चला सकते हैं. तो ये थी हमारे साथ पूनम, जिन्होंने आज से 20 साल पहले केवल भारत ही नहीं बल्कि यूके तक में अपना स्टार्टअप शुरू करा और आज उसे सक्सेसफुली चला भी रही हैं. ऐसी ही और शीप्रन्योर शक्तियों के साथ मैं आपसे अपने अगले एपिसोड्स में मिलूंगी. तब तक के लिए जुड़े रहें टाइस टीवी के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहीं तो आपको मिलेंगी स्टार्टअप वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट्स. Also, keep reading www.tice.news to know the latest updates on Startup World.